हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि पहले जनवरी से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और आपकी वेतन जो है विशिष्ट शिक्षकों का दिया जाएगा। वेतन में आपकी वृद्धि के लिए कहीं न कहीं विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है और कहा है कि 1 जनवरी से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी विशिष्ट शिक्षक में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। प्रमोद कुमार बनाम बिहार राज्य 2 अप्रैल 2024 का जजमेंट, और कहीं ना कहीं जजमेंट के माध्यम से आप सभी को एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के भाग्य का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये पेटिशनर की लिस्ट है जो कि मैं लगातार आपको अपने स्क्रीन पर चला कर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लिस्ट है। इस तरीके से दोस्तों नियोजित शिक्षकों के लिए एक जजमेंट ने कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी है। परीक्षा ना देने वालों के लिए और विशिष्ट शिक्षकों के लिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जरा हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैं स्क्रॉल यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ और आप देखते जाइए। बहुत बड़ा लिस्ट है दोस्तों, ये पटिशनरों की संख्या है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब लोग पेटिशनर थे। उसके बाद जो जजमेंट था, जजमेंट की कॉपी दे सकते हैं, 8 या 10 पन्नों में आई है। यहाँ से आप देख सकते हैं वाईवी गिरी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता थे और जो केस नंबर था वो भी मैंने आपको दिखा दिया था यहाँ पे दोस्तों, केस नंबर क्या रहने वाला था। तो इस तरीके से मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया था चैनल के माध्यम से। और अब देख सकते हैं नीचे हम आ जाते हैं इसमें स्क्रॉल डाउन करके। आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे पहुँचते हैं तो हमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। क्या चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, जरा हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि हम लोग पैरा 53 पे आ गए हैं और देख सकते हैं कि पैरा 53 को अगर हम विस्तार से थोड़ा सा अध्ययन करें तो आपको बहुत सारी बातों से रूबरू हो जाएगा। राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर पर बढ़ाने पर विचार कर सकता है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैरा मैं आपको दिखाता हूं पढ़ के दोस्तों, और आप सभी को पता लग जाएगा कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हमें यह दोहराना है कि विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के तहत नियम 3 के प्रथम प्रावधान में यह प्रावधान है कि नियम 4 के तहत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक राज्य विद्यालय परीक्षा नियम 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों को मिलने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे। आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है वो क्लियर कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमें यह दोहराना है कि विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 3 के प्रथम प्रावधान में यह प्रावधान है कि नियम 4 के तहत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक राज्य व विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कि नियमावली 23 के तहत के नियम 3 के प्रथम प्रावधान में यह प्रावधान है कि नियम 4 के तहत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 23 के तहत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों को मिलने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे। दे सकते हैं तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 23 के तहत कहा जा रहा है कि नियुक्त विद्यालय शिक्षकों को मिलने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हकदार होंगे। इसलिए पटना उच्च न्यायालय के CWJ संख्या 1942/24 दिनांक 2/4/2024 के तहत नियोजित शिक्षकों द्वारा मुकदमेबाजी के पिछले दौर में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, इस बिंदु पर महसूस किया जाता है कि कम से कम उन लोगों के मामले में जो निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सक्षम पाए जाते हैं। यहाँ हमें संघर्ष समिति के निर्णय के अंतिम भाग को पैराग्राफ संख्या 104 पर विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। नीचे दिए गए उद्धृत किया गया है कि राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नियोजित शिक्षकों को राहत भी मिलेगी और एक बहुत अच्छी खबर जो है वो कह दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उन्हें और भी बेहतर वेतनमान दिया जा सकता है। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता है। आप देख सकते हैं
यह एक तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभी पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षक के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभी पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। तो वेतन को बढ़ाने के लिए जो बात कही गई है वो कहा गया है कि बिना किसी परीक्षा के। देखिए, जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिया है संता उत्तीर्ण होने के बाद, उनकी तो 1 जनवरी से कहीं ना कहीं वेतन वृद्धि का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है नए साल पर। यानी कि 1 जनवरी से आपकी वेतन जो है वृद्धि करके जो है आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन उसके बावजूद ऐसे विशिष्ट जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनके भी सैलरी और पदोन्नति को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात जो है कही है, उन्हें और भी बेहतर वेतनमान दिया जाना चाहिए, या केवल एक सुझाव है जिस पर कि राज्य विचार करेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बात कह दी गई है। और यह भी सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय CWD संख्या 1942/2024 दिनांक 2/4/2024 नियोजित शिक्षकों को यह वही है जो राज्य अन्य शिक्षक नियम 2023 के माध्यम से प्रयास और इरादा रखता है। मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के दावे को वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा। तो समान काम समान वेतन को लेकर भी कहा जा रहा है कि हर तरफ से हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी भरी खबर जो है वो आ रही है। ये बात भी स्पष्ट रूप से कर दी गई है। आगे लिखा है, शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा का परिणाम, 50% सीटें खाली गई, आप देख सकते हैं। तो कल देर शाम जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। उच्च माध्यमिकों के लिए 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उच्च माध्यमिक के 29,000 विषयों में 12,400 लिखा है कि 79 माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक थे, 171 आप देख सकते हैं। और 50% सीटें खाली भी रह गई है, नहीं मिले हैं शिक्षक, आप देख सकते हैं। एक साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम नीतीश कुमार ने ये भी वादा किया है। और देखिए, जैसा ये वादा करते हैं उस पर खरा भी उतरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 9 लाख को सरकारी नौकरी, 24 लाख को रोजगार, तमाम चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। और कहा है नए साल पे हम सौगात देने जा रहे हैं। शिक्षकों की पदस्थापना में 6 शिक्षक अनुपात की प्राथमिकता है, आप ये भी देख सकते खबर आ रही है। तो यह कैसा नियम कि योगदान में 1 दिन के अंतर, यानी कि देख सकते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बन गए उनके वेतन में व्यापक जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यह कैसा नियम योगदान में 1 दिन के अंतर से वार्षिक वेतन वृद्धि में लिखा है कि 6 माह का इंतजार करना होगा। तो ये भी एक देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फ्रॉड है नियोजित शिक्षकों के लिए, क्योंकि 1 दिन का भी अंतर होने पर देखते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि में 6 माह का जो है इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। तो जय हिंद।